भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। कबीर जी का पंडित से प्रश्न, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने पंडित से प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के माता पिता कौन है, शंकर का दादाजी कौन है, कृपया बताइए। अब वो बेचारे कहाँ से बताते। उत्तर पंडित का, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, ये कभी ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं, स्वयंभू हैं, ये पुराणों में प्रमाण है। कबीर जी ने कहा कि एक स्थान पर एक ब्राह्मण श्री देवी पुराण के 3 स्कंद को पढ़ रहा था, बोल रहा था कि श्री विष्णु जी ने देवी दुर्गा अष्टंगी को देखकर ब्रह्मा तथा शिव के सामने कहा कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं हैं। शंकर ने कहा कि हे माता, जब विष्णु तथा ब्रह्मा आपसे उत्पन्न हुए हैं तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। तो परमेश्वर ने कहा कि बताओ ये कहाँ से अविनाशी हो गए, ये तो खुद जन्मते और मरते हैं। श्री शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने, इस शैतान ने युद्ध कर रहे ब्रह्मा तथा विष्णु को रोककर कहा कि हे पुत्रो, तुम ईश अर्थात प्रभु नहीं हो, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो ये सब मेरा है। तुम दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु को तुम्हारे तप के प्रतिफल में 2 कार्य यानी 2 विभाग दिए गए हैं, सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा को और स्थिति बनाए रखना यानी पालन पोषण विष्णु को। इस प्रकार शिव को संहार का कार्य दिया गया है, मारने का। मेरे 5 अवयवों ए ऊ मैं बिंद व नाद से बना एक ओम अक्षर है। सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की माता प्रकृति देवी यानी दुर्गा है तथा शिव यानी काल ब्रह्म इनका पिता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि गीता का ज्ञान इसी काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके कहा था, जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट है, जिसमें कहा है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सुमरण करने का। शिव पुराण में भी यही कहा है, उसने तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अपने पुत्र कहा है। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु थे, ये श्रीमद् भगवद सुधा सागर में प्रमाण है, सब हिंदू भी यही मानते हैं। गीता का ज्ञान कहने वाले ने यानी इस काल ने, इस ब्रह्म ने, इस शैतान ने गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि हे अर्जुन, तेरे तथा मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मैं, तू तथा सब योद्धा पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। मेरी उत्पत्ति को देवता तथा महर्षि जन नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि पिता की उत्पत्ति संतान नहीं जान सकती, क्योंकि ये काल, ये शैतान, ये ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता और जितने भी साधु संत महात्मा आम प्राणी हैं, ये सब का पिता है यहाँ पर 21 ब्रह्मांड में। तो बेटा बेटी कभी भी अपने माँ की या बाप की डेट ऑफ बर्थ को नहीं बता सकते, वो तो दादा बताएगा, दादा कि भैया तेरा बाप किस समय पैदा हुआ था। तो ये कबीर परमात्मा अल्लाह कबीर ये सबका दादा है, ये यहाँ आकर बताता है संत रूप में सबकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की डेट ऑफ बर्थ बताई जा रही है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि पिता की उत्पत्ति संतान नहीं जानती, दादाजी बताता है। मैं कबीर परमेश्वर जी सबका उत्पत्ति करता हूँ। ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म को मैंने वचन से उत्पन्न किया था, इस शैतान को। ये मेरा बागी पुत्र है, मैं इसका पिता हूँ। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों भाई हैं, मैं इनका दादा हूँ। ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण जान व शास्त्र में तुरंत देखकर पंडित यानी विद्वान को कोई उत्तर नहीं आया, जवाब नहीं दिया, उठकर चल गया। दर्शक कबीर जी की जय जयकार करने लगे। काजी यानी मुसलमान विद्वान के साथ अध्यात्म ज्ञान चर्चा। परमेश्वर कबीर जी ने प्रश्न किया कि आप किसको अल्लाह मानते हैं। काजी ने कहा कि अल्लाह तो एक है, जो कादिर है वह अल्लाह अकबर बड़ा है। जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान हज़रत मोहम्मद जी को दिया, हम उसको अपना समर्थ अल्लाह मानते हैं। जिसने
सर्व सृष्टि 6 दिन में रची तथा तख्त के ऊपर 7वें आसमान पर जा बैठा वह कादिर समर्थ परमात्मा है। हम डमी गोड यानी असमर्थ पत्थर के अल्लाह की भक्ति नहीं करते। तो परमेश्वर जी ने क्या बताया फिर उनको, मुसलमानों को अल्लाह के विषय में क्या समझाया। कबीर परमेश्वर जी ने तर्क दिया, कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक में पढ़ें। उसमें लिखा है कि कुरान का ज्ञान देने वाले प्रभु, जिसे आप मुसलमान अपना पूज्य प्रभु मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, उसने कहा कि हे हज़रत मोहम्मद, तू काफिरों का कहा न मानना, मेरी दलीलों यानी बातों पर विश्वास रखना। काफिर कबीर को अल्लाह नहीं मानते, यानी जो काफिर हैं वो कबीर को अल्लाह नहीं मानते, वो तो कबीर को बड़ा कहते हैं, बड़ा, कबीर को अल्लाह नहीं मानते काफिर। तो उनकी बातों में ना आना, उनके साथ संघर्ष करना। कबीर वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, और उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। कुरान का ज्ञान देने वाला नहीं जानता। इससे स्वयं सिद्ध है कि कुरान का ज्ञान देने वाले से कोई अन्य परमेश्वर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। भाई अगर कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला मुसलमान जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, अगर उसको इस बात का पता होता तो फिर वो हज़रत मोहम्मद को किसी बाखबर से जाकर पूछने के लिए क्यों कह रहा है। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची, आसमान और ज़मीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको बनाया, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछ, मैं भी नहीं जानता। तो अल्लाह तो कोई और है जिसके बारे में कुरान का ज्ञान देने वाला भी नहीं जानता, और कह रहा किसी बाखबर से जाके पूछ। तो भैया वो बाखबर वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं, जो आपको बताएंगे कि अल्लाह अकबर कौन है, अल्लाह कबीर कौन है, और कोई ऑप्शन धरती पर नहीं है अल्लाह को जानने का, पहचानने का। हे काजी जी, आप भी असमर्थ परमात्मा की पूजा कर रहे हो, यानी आप भी डमी गॉड की पूजा कर रहे हो, इस शैतान की पूजा कर रहे हो, ये अल्लाह नहीं है। काजी दाएं बाएं झांकने लगा, कुरान खोला और पढ़ा, परंतु कुछ नहीं बोला, निरुत्तर हो गया। कबीर जी ने प्रश्न किया कि क्या आपका धर्म पुनर्जन्म को मानता है? क्या आपके मुसलमान धर्म में बार बार जन्म मृत्यु ये इस बात की कोई मान्यता है? तो काजी ने कहा कि नहीं मानता, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। परमात्मा कबीर जी ने प्रश्न किया कि मृत्यु के उपरांत मुसलमान की आत्मा कहाँ रहती है? काजी ने अपनी दंत कथा यानी लोक वेद को विस्तार पूर्वक बताया। हम ये मानते हैं कि जो भी मानव स्त्री पुरुष जन्मता है वह परमात्मा की भक्ति करे, परमात्मा के आदेशों का जो भी पवित्र कुरान पुस्तक में बताए हैं पालन करे, बुराइयों से बचे। मृत्यु के पश्चात उनका शव जमीन में कब्र में दबा दिया जाएगा, वह जीव भी उस शरीर के साथ साथ कब्र में रहेगा। सब मानव जो मुसलमान है सब मृत्यु के बाद जमीन में नीचे कब्रों में दबाए जाएंगे, मरते रहेंगे, जमीन में दबाते रहेंगे। हजरत आदम जो सब मनुष्यों का पिता है, उससे लेकर हजरत मोहम्मद तक सब नबी, दाऊद, मूसा, इब्राहिम, ईसा आदि आदि भी कब्रों में है। जब अल्लाह कयामत यानी प्रलय करेगा जो अरबों खरबों वर्षों के बाद होगी, तब तक सब रूहें यानी आत्माएं कब्रों में रहेंगी। प्रलय यानी कयामत के पश्चात सब मुर्दे जिंदा किए जाएंगे उन कब्रों से निकाल के, उनके कर्मों के अनुसार निर्णय किया जाएगा। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं कुरान शरीफ के अनुसार यानी अल्लाह के हुक्म आदेश में रहकर धर्म कर्म किए हैं, उनको जन्नत यानी स्वर्ग में रखा जाएगा। जिन्होंने कादिर यानी समर्थ अल्लाह परमात्मा का विधान तोड़ा होगा वह दोजख यानी नरक की आग में जलाया जाएगा, नरक में डाला जाएगा। उस समय कयामत आने तक नरक तथा स्वर्ग में कोई नहीं रहेगा, स्वर्ग व नरक खाली पड़े रहेंगे। परमात्मा कबीर जी ने तर्क दिया कि हे काजी, मैंने एक मुल्ला से हजरत मोहम्मद नबी जी की जीवनी सुनी थी। उसमें लिखा था कि हजरत मोहम्मद ने अपने साथियों को बताया कि एक रात्रि में जिब्राइल फरिश्ता एक गधे जैसा जानवर जिसका नाम बुराक बताया उसको लेकर आया था। मुझे उस पर बैठा कर ऊपर ले गया। एक स्थान पर एक व्यक्ति बैठा था जो दाईं ओर जन्नत यानी स्वर्ग की ओर मुख करके हंस रहा था तथा बाईं ओर यानी दोजख नरक की ओर देखकर मुख करके रो रहा था।
तो मैंने जिब्राइल फरिश्ते यानी देवता से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, ये हंस तथा रो क्यों रहा है। जिब्राइल ने बताया कि यह सब मनुष्यों का बाप हज़रत आदम है। बाईं ओर स्वर्ग में इसकी अच्छी संतान रहती हैं, जिसने अल्लाह के आदेश का पालन करके जीवन जिया। ये सब जन्नत में सुखी हैं, इनको देखकर हंसता है। और बाईं ओर इसकी निकम्मी संतान है, जिसने अल्लाह प्रभु का आदेश पालन नहीं किया, पाप किए, वे नरक में दुखी हैं, उनको देखकर रोता है। बाबा आदम ने मेरे से कहा कि आओ हे नेक नबी बेटा, हे नेक नबी। इसके पश्चात जन्नत के कई स्थान देखे जिनमें लोग बहुत सुखी जीवन जी रहे थे। फिर हम आगे गए तो पहले वाले नबियों की जमात मंडली मिली, उन्होंने मेरा सम्मान किया। वहाँ पर दाऊद, अब्राहिम, मूसा, ईसा आदि पहले वाले सब नबी थे। मैंने उनको नमाज पढ़ाई। इसके पश्चात अल्लाह के निकट गए, वहाँ मैं अकेला गया। परमात्मा ने पर्दे के पीछे से बोला, पहले 50 नमाज करने को कहा। नीचे आया तो मूसा नबी ने कहा कि 50 नमाज नहीं की जा सकती, कुछ कम करवाओ। वापस परमात्मा के पास गया, नमाज कम करवाने की अर्ज की। ऐसा 2-3 बार करने पर अंत में 5 बार की नमाज का आदेश परमात्मा ने दिया। और रोज़ा करना, बंग यानी अजान लगाना, वे भक्ति कर्म करने का आदेश हुआ। मैं हज़रत मोहम्मद नीचे पृथ्वी पर आ गया। कबीर जी ने काजी से प्रश्न किया कि क्या हजरत मोहम्मद ने जो जो कहा आप इसे सही मानते हो। काजी ने कहा कि 100% सत्य है, इसे कौन मुसलमान नहीं मानेगा। तो विश्लेषण किया फिर कबीर परमात्मा ने और क्या कहा, हे काजी, यदि आपका ये विधान सत्य है कि परले यानी कयामत तक सब कब्रों में रहेंगे और हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक 1,80,000 नबी पैगंबर हुए हैं, वे सब भी कब्रों में हैं, तो हजरत मोहम्मद जी की जन्नत यात्रा, परमात्मा से 5 नमाज लाना, उसके द्वारा बताया उपरोक्त प्रकरण तो झूठा है। या तो आपका लोक वेद जो निराधार है कि परले तक सब कब्रों में रहेंगे वो झूठा है, या फिर हजरत मोहम्मद झूठा है। काजी के पास कोई जवाब उत्तर नहीं आया, उठकर चल पड़ेगा। क्योंकि काजी तो कह रहा था कि जब तक वो परले नहीं आएगी, वो कयामत का दिन नहीं आएगा जो अरबों खरबों वर्षों के बाद आएगा, तब तक जितने भी मुसलमान मरते रहेंगे वो कब्रों में दबाए जाएंगे और उनका जीव, उनकी आत्मा भी उस कब्र में रहेगी। और हमारे जितने भी नबी हुए हैं हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद तक, वो सारे के सारे कब्रों में दबे हुए हैं। जब वो क़यामत का दिन आएगा तब सब उन कब्रों से निकाले जाएंगे। जिसने अच्छे कर्म किए उनको जन्नत में जगह मिलेगी, जिन्होंने बुरे कर्म किए, अल्लाह के आदेश को तोड़ा, उनको जहन्नुम में जगह मिलेगी। तो कबीर परमात्मा ने बताया कि नादानो, तुम हज़रत मोहम्मद जी की बातों को सही मानते हो या नहीं मानते। बोला जी बिल्कुल सही मानते हैं। तो फिर परमात्मा ने हज़रत मोहम्मद जी की जीवनी का जिक्र करके बताया कि हज़रत मोहम्मद जी जब ऊपर गए जिब्राइल फरिश्ते के साथ, तो वहाँ उन्होंने बाबा आदम को देखा, एक तरफ मुंह करके रो रहा है, एक तरफ मुंह करके हंस रहा है। बाईं ओर नरक में उसकी जो बुरी आत्माएं थी जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की पालना नहीं की, वो दुख उठा रही थी, उनको देख के रो रहा था। दाईं ओर उसकी नेक संतान थी जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उनको खुश देखकर वो हंस रहा था। और बहुत सारे नबी देखे उसने वहाँ पर, सारे के सारे नबी, उनकी जमात, उनकी मंडली देखी। हज़रत मूसा को मिला, उससे बातचीत हुई। उन सारे नबियों को हज़रत आदम ने नमाज पढ़ाई। और तुम कह रहे हो कि हमारे सारे नबी उन कब्रों में दबे पड़े हैं, तो तुम्हारा सिद्धांत तो यही गलत हो गया। फिर तुम्हारे नबी कैसे उन कब्रों से निकल के ऊपर चले गए जहाँ पर हज़रत मोहम्मद जी ने उन सबको देखा। वो क़यामत तो अभी आई नहीं, फिर तुम्हारे नबी कैसे निकल के चले गए उन कब्रों से। उसके बाद उस काजी का मुंह लटक गया, उसको कोई जवाब नहीं आया। राग नेपाल के शब्द नंबर 1 में यही बताया है कि कबीर परमेश्वर जी ने मुसलमानों के विद्वान काजी तथा मुल्लाओं को और हिंदुओं के गुरु पंडितों को अध्यात्म ज्ञान में पछाड़ दिया। काजी मुल्ला पकड़ पछाड़े, जिनको जवाब नहीं आया है, जालिम जुल्हा जारत लाया। हिंदुओं के विद्वान पंडितों, सठ दर्शनी साधुओं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को अध्यात्म ज्ञान में पराजित कर दिया।
उनको कोई उत्तर नहीं आया। दोनों धर्मों के साधकों को सतर्क किया है कि आप गलत भक्ति कर रहे हो, इसे छोड़ो, मेरे पास सत्य साधना है, उसे ग्रहण करो। संत गरीबदास जी ने बताया कि सुर यानी देवता तथा ऋषि जन भी कबीर परमेश्वर जी का भेद नहीं जान पाए। सुर नर मुनि जन भेद न पाए। वह तो दोनों धर्मों हिंदू तथा मुसलमान का पीर गुरु कहलाया। 9 अवतार भी ज्ञान चर्चा में हार कर चले गए, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी प्रत्येक अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको सत्य ज्ञान अवश्य बताते हैं। वे माने या ना माने, ब्रह्मा ने चारों वेदों को लेकर परमेश्वर कबीर जुलाई से ज्ञान चर्चा की। अंत में पराजित होकर उठ गया, परंतु सत्य को ग्रहण नहीं किया। मगहर से सहशरीर गए, परमेश्वर कबीर जी का शरीर नहीं मिला था। एक चादर नीचे बिछाई थी, उसके ऊपर भक्तों ने फूल बिछाए थे। कबीर परमात्मा जी उस पर लेट गए थे और ऊपर एक चादर ओढ़ ली थी। फूल तथा 2 चादर छोड़कर शतलोक सहशरीर गए थे, उसी का वर्णन है। काशी वासी है अविनाशी। काशी वासी यानी कबीर जुलाहा अविनाशी है, उनका शरीर ही नहीं मिला, इसलिए न तो मुसलमान धरती में दबा पाए और ना हिंदू आग में जला पाए। कबीर परमेश्वर का शरीर नष्ट होने वाला नहीं है, वे मरते ही नहीं हैं, तो 4 दाग में कैसे आएगा? 4 दाग का अर्थ 4 प्रकार से मुर्दे का अंतिम संस्कार किया जाता है। अग्नि में जलाकर, पृथ्वी में कब्र में दबाकर, बहती दरिया में बहाकर और खुले में एक ऊंचे मचान पर शव को डालना, जिसे पक्षी खाते हैं, धर्म लगता है। वह सतगुरु मेरे यानी संत गरीबदास जी के मन भाया है, यानी अच्छा लगा है, शरण ली है, अमर लोक की दीक्षा मिली है, पूर्ण मुक्ति रूप अटल पट्टा लिखवा लिया है। हम तो परमेश्वर कबीर जी के सतलोक वाले दरबार में नौकर लग गए हैं, यानी हमारा तो वहां पर परमानेंट पट्टा लिख दिया गया है। सत का दाग लगाया है, यानी सच्ची दीक्षा मिली है। हम शिष्य बने हैं, हमारी सेज यानी बिस्तर सतलोक में है। हमारे लिए अलग नगर बसाने का आदेश हो चुका है। सतलोक में अपना परिवार बनाएंगे। बंदी छोड़ यानी काल की कैद से बंदियों को छुड़ाने वाले कबीर जी का धन्यवाद है, जिसने कबीर दास को बढ़ाया है, यानी पार किया है। यानी परमात्मा अपनी महिमा खुद ही करते हैं, अपने आप को छुपा के प्रसिद्धि दिलाई तथा मोक्ष का यथार्थ नाम साधना के लिए बताया है। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।